हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेला, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूं कि कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। बहुत फील के साथ पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ को बताऊंगा, समझ रहे हैं ना, हर एक उसके एप्लीकेशन को बताऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। लगभग 20+ क्वेश्चंस कराऊंगा डॉट प्रोडक्ट पे। समझ लीजिए कि आज के बाद अगर कोई आपसे नींद में भी पूछ ले तो आप उसका जवाब दे पाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अपना टॉपिक है आज का, डॉट प्रोडक्ट। आज इसी को डील करने वाले हैं बहुत डिटेल में, पूरे डिटेल में चलेंगे। ठीक है ना। देखिए भैया, डॉट प्रोडक्ट जो है ना, ये डॉट प्रोडक्ट क्या है असली में, इसका खेला आपको मैं समझाता हूँ। अभी देखिए, पूरा धैर्य के साथ हर एक चीज़ को समझिए, पूरा कंसंट्रेट कीजिए, समझ रहे हैं ना। ध्यान इधर उधर आपका नहीं भटकना चाहिए। पूरा जैसे मैं घोड़े के चारों दोनों तरफ लगा होता है, दोनों आँख की तरफ ऐसे एक पट्टी लगा होता है, वैसे आपको देखना है, समझ रहे हैं ना। तभी जाकर फोकस मेंटेन होगा। जहाँ इधर उधर देखिएगा, समझ लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि आप क्लास में ही उसे सीख लीजिए, समझ रहे हैं ना। कब सीखिएगा, जब दोनों तरफ पट्टी लगा होगा। अगर जहाँ इधर उधर भटके, पता चला कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप यूट्यूब में घुस गए, समझ रहे हैं ना, क्रोम में घुस गए, तो यूट्यूब क्रोम में मत घुसिए, समझ गए ना, यहाँ पे घुसिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है भैया स्केलर प्रोडक्ट, ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट इसे क्यों बोला जाता है, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन क्लास इसे 11th में ही पढ़ना है। वर्क पावर एनर्जी में आता है W = F.S। अभी इस फार्मूले के हेल्प से आपको बताने वाला हूँ कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भैया, इसका रीजन मैं पहले लिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रीजन, पहले देखिए रीजन, उसके बाद आपको समझ में आएगा रीजन क्या है। भाई, वाई डॉट प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आई एम गिविंग द रीजन। देखिए, बिकॉज रीजन है कि बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स स्केलर रिजल्ट। मस्ती से सुनते जाइए, बस मेरे बातों को आप सुनते जाइएगा ना, बहुत लय में पढ़ाऊंगा आपको, समझ रहे हैं ना। तब समझ लीजिए कि आपका हर एक चीज़ जो है ना, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से बिल्ड होता जाएगा। ठीक है, लय में सुनते जाइए, हर एक चीज़ को बहुत आराम से सुनिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है कि ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बुलाता है। स्केलर प्रोडक्ट इसलिए बुलाता है क्योंकि दो प्रोडक्ट जो होता है ना, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया आपको, वर्क बराबर F.S। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, V मतलब वेक्टर क्वांटिटी, ये भी है वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है ना। और ये भैया जो इसका रिजल्ट आया है, ये है स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि रीजन, देखिए रीजन के अनुसार ये मैच कर रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, मतलब ये दो वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है और एस है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और उसका जो प्रोडक्ट है W वो स्केलर है। आया समझ आपको। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, समझ में आ रहा है ना। अब जहाँ पे ये तीर लगा उसको समझ लीजिए कि ये तो बता रहा है आपको वेक्टर क्वांटिटी का, ठीक है ना। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वर्क क्या होता है, वर्क, इसके ऊपर तीर नहीं लगा मतलब ये स्केलर क्वांटिटी। आया समझ में आपको, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको वर्क बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी जो है इसको वर्क बोलेंगे। आया समझ में आपको, वर्क बोलेंगे। ये दोनों हो गया आपका वेक्टर और ये हो गया आपका स्केलर। आया समझ में, स्केलर हो गया। तो यहाँ पे यही हो रहा है ना कि दो वेक्टर है, इसका जो प्रोडक्ट है आपका जो आ रहा है स्केलर क्वांटिटी आ रहा है, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे जनरल फॉर्म देखिए इसका, मैं आपको फॉर्मूले की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल, यहाँ तक समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है ना। जनरल देखिए, जनरल फॉर्म, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, एक है अपना बी वेक्टर ये, और ये अपना ए वेक्टर, जो पहले से करते आ रहे थे, समझ में आ रहा है ना। और ये थीटा, इसी पे तो डील कर रहे हैं हर एक चीज़ को। ठीक है ना। ये वेक्टर है, बी वेक्टर, और दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो है थीटा। अब यहाँ से हम पता करेंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है असली उसकी फीलिंग क्या होती है और डॉट प्रोडक्ट असल में है क्या। देखिए ना, देखिए यहाँ पे। अब देखिए मैं बोलूँ आपको कि बी का आपको क्या करना है, कंपोनेंट तोड़ना है। क्या तोड़िएगा, कंपोनेंट। बी का कंपोनेंट तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, आप कोशिश कीजिए बी का कंपोनेंट तोड़ने के लिए। तो एक तो आप वाई एक्सिस में तोड़िएगा, ठीक है ना, और ये तो आप एक एक्स एक्सिस में तोड़िएगा। ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या तोड़िएगा, जिससे थीटा नहीं लगा हुआ है उसका साइन थीटा लिया जाता है, और जिससे थीटा लगा हुआ है उसका कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। मैंने क्या किया, मैंने बी का कंपोनेंट तोड़ा, ए को वैसे ही छोड़ रखा है। ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने बी का कंपोनेंट तोड़ा भैया, लेकिन ए को वैसे ही छोड़ रखा है। ठीक है, ए को छोड़ रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट बताने वाला हूँ क्या होता है। जैसे में होता है ए डॉट बी,
ठीक है ना। ए डॉट बी, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तब क्या होता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, आप ध्यान रखिए इसको, ए बी कॉस थीटा आता है। अब मैं आपको फील भी दिलाने वाला हूँ कि क्यों आता है भैया ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना ए डॉट बी, मैंने अगर इस दो वेक्टर का ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो इसका जो रिजल्ट आया ए बी कॉस थीटा आया। एक तो ए आया पूरा ये ए, और ये आया दूसरा बी कॉस थीटा। ये तो ए आया जो इसके ये है, और ये बी कॉस थीटा जो ए के लॉन्ग लग रहा है वो आया। समझ में आया ना। मतलब इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। दो तरह से कैसे कर सकते हैं, पहले यहाँ पे देखिए, पहले मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए कि अगर ये होता अपना बी वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर होता है, ये ए वेक्टर होता है, ठीक है, और ये होता अपना बी वेक्टर, ठीक है। आ रहा है समझ में, कुछ छूट तो नहीं रहा था। सेम बात है, मैंने बस ए को ये यहाँ था, बी यहाँ था, उसका पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर से, मतलब सेम बात है। ऐसे ऊपर वाले को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, अगर ये था पहले वाला, इसको ऐसे कर सकता हूँ, दोनों सेम बात है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है तो नहीं आया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने कर दिया ए का कंपोनेंट ले लिया, उस समय तो बी का कंपोनेंट ले रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने ए का कंपोनेंट ले लिया। तो ए का कंपोनेंट लिया तो क्या होगा, ये तो बी वेक्टर था ऑलरेडी, ये कंपोनेंट तो ए साइन थीटा, इससे थीटा नहीं लगा हुआ, लेकिन जिससे थीटा लगा हुआ उसका ए कॉस थीटा आया। समझ में, ए कॉस थीटा, एक ये हुआ वेक्टर अपना, समझ में आया, ए कॉस थीटा वाला हुआ वेक्टर। मतलब इसको और इसमें क्या फ़र्क पड़ा, इसमें ए और बी का पोजीशन बदला, ए और बी का पोजीशन बदला, तो ए कॉस थीटा बी कॉस थीटा ही बदला। ऐसा समझ में ना आपको। देखिए यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बोले, अगर हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लें तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, इस चीज़ को समझिए, फिर इस डायग्राम को हम दोनों को समझाएंगे कि ये मैंने दोनों को क्यों किया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं अगर इस फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई करना चाहूँ कि ए डॉट बी जो है ये है ए इंटू बी कॉस थीटा, ठीक है, या हम ए डॉट बी को हम ऐसे लिखे, ए डॉट बी को कि बी इंटू ए कॉस थीटा। बताइए कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ए बी कॉस थीटा ही लिखा हुआ है, ये भी ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, ए बी तो ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन देखिए यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क कैसे पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ए डॉट बी, ए तो क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा जो है ना बी का कंपोनेंट है अलोंग ए। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम से समझिए, बी का कंपोनेंट है अलोंग ए वेक्टर, मतलब यहाँ पे बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट बोलिए या प्रोजेक्शन बोलिए, कंपोनेंट को प्रोजेक्शन नहीं बुलाता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। मैंने सही लिखा कि नहीं, अलोंग मतलब पैरेलल ए वेक्टर। अब देखिए मैंने सही लिखा है कि नहीं, इसको हटाइए, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आगे इसको करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक इसको बढ़ा चढ़ा के ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक ले जाता हूँ। ए डॉट बी बराबर बी को निकाला ए कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ था, सेम लिखा हुआ था। देखिए मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको फील कर पाइए आप, फील कीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने इस चीज़ को क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है ना, ए आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बी कॉस थीटा असल में है क्या, यहाँ पे इस डायग्राम से आपको क्या पता चलता है बी कॉस थीटा के बारे में, इस डायग्राम से ये पता चलता है बी कॉस थीटा के बारे में कि जो बी कॉस थीटा है ना वो बी का कंपोनेंट है भैया, बी का कंपोनेंट है, लेकिन ए के लॉन्ग लग रहा है, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग, वही दिखाऊँ कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। समझ में आया आपको, समझ में आया, मतलब कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए मतलब बी कॉस थीटा आया समझ। अब देखिए, अब इस फार्मूला को देखिए, इस डायग्राम को ये फार्मूला एक्सप्लेन करेगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यहाँ पे ए डॉट बी मैंने यहाँ पे लिखा, वो लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, बी तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कंपोनेंट COMP लिख रहा हूँ या प्रोजेक्शन PROJ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इससे समझ जाएगा शॉर्टकट, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए ए वेक्टर का कंपोनेंट है कि नहीं, ए वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग बी वेक्टर का पैरेलल है कि नहीं, ए कॉस थीटा क्या है, ए कॉस थीटा ए वेक्टर का कंपोनेंट है अलोंग बी वेक्टर। समझ में आपको, तो इस फॉर्मूले को जो है ना, ये तो जनरल फॉर्मूला है, समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब समझिए कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट इसका असली जो खेला है यहाँ से चालू होता है, ठीक है ना। ये तो जनरल फार्मूला मैंने लिख दिया, यहाँ पे जनरल फार्मूला लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सही करता हूँ, ठीक है ना, ये जनरल फार्मूला लिख दिया। आया समझ में आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा है समझाया आपको, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था जो ए डॉट बी था उसका रिजल्ट क्या आ रहा था भैया, ए डॉट बी का रिजल्ट आ रहा था ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा आ रहा था रिजल्ट, कोई शक इसमें, कोई शक नहीं। लेकिन इसको दो तरह से हम लिख रहे थे, पहला लिख रहे थे कि ए डॉट बी बराबर ए इंटू बी कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। लेकिन इसको हम रीड कैसे कर रहे थे, इसको रीड कर रहे थे ऐसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे दूसरा था अपना
कि हम ए डॉट बी को दूसरे तरह से भी लिख रहे थे। कैसे लिख रहे थे? बी इंटू ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ठीक है। ये होता था अपना मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एलोंग बी वेक्टर। कोई इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, बहुत ऐसे देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, देखिए यहाँ पे। अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स। ए डॉट बी को लिखते थे हम ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा, जिसमें ए वेक्टर जो था क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर था, इसमें ए डॉट बी जो है ना, ये तो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, लेकिन ए और बी क्या है? ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये है अपना थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत आसान है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इसका डायग्राम भी यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ये था अपना बी वेक्टर, ये था थीटा, और ये था अपना ए वेक्टर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, मैं अगर आपसे बोलूँ कि मान लीजिए कि मैं अगर थीटा बराबर यहाँ पे रखता हूँ 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री रखता हूँ, तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट बताइए आप, ए डॉट बी का प्रोडक्ट बताइए कितना होने वाला है? ए डॉट बी का प्रोडक्ट कितना होने वाला है? अगर मैं थीटा बराबर 0 डिग्री रखूँ तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट कितना होने वाला है? आप बताइए। थीटा 0 डिग्री होगा तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होगा? और देखिए यहाँ पे, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होगा? अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या होगा? चलिए बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, क्या होने वाला है? देखिए यहाँ पे थीटा 0 डिग्री रखिए, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आया समझे? तो 1 होता है तो ए भी हो जाएगा, समझ में आया? ए भी हो जाएगा। अब देखिए 90 रखिए, जब भी 90 रखिएगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। 90 रखिएगा तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, जो ए बी इंटू 0 हो गया। ये भी यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी। कोई शक नहीं होना चाहिए। आया समझे? अब देखिए, अब मैं बोलूँ कि आप इसमें बताइए कि जो डॉट प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो सकता है, और डॉट प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, देखिए नोट करके लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसी से पता चलेगा आपको कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट, और मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना हो सकता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना हो सकता है? डॉट प्रोडक्ट आपको ए और बी के टर्म्स में बताना है, समझ में आ रहा है ना। मतलब इसको देख के आप बताइए, क्योंकि जो एंगल है ना, आप इतना समझिए कि एंगल ऑलवेज वेरीज फ्रॉम, यहाँ पे मैं लिखा दे रहा हूँ आपको कि एंगल जो होता है ना, एंगल वो हमेशा जो है वेरी करता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक, क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है ना, इससे 0 से ना छोटा हो सकता है, ना 180 से बड़ा हो सकता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ना 0 से छोटा हो सकता है, ना 180 से बड़ा हो सकता है। आया था समझ में आपको? इससे पहले मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो 0 से 180 के बीच में ही वेरिएशन देखेंगे, और इसके बीच में हम मैक्सिमम और मिनिमम बताएंगे। तो 0 से 180 तक तो मैंने कर दिया। तो 0 यहाँ पे देखिए, ए बी देखिए, और 0 देखिए, और माइनस ए भी देखिए। आप ये बताइए कि 0 से 180 तक तो मैंने कर दिया, इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू आते होंगे, लेकिन अब मैंने क्या किया, 3 कैलकुलेट किया, बस 0 पे, 90 पे, 180 पे, बस 0 और 180 पे भी कैलकुलेट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो ये 3 चीज़ें हैं, एक ए बी है, एक 0 है, एक माइनस ए बी है। आप बताइए हमको कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 0। आप बताइए, 0 बड़ा होता है या निगेटिव बड़ा होता है या पॉजिटिव बड़ा होता है? सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव, और सबसे छोटा होता है निगेटिव, और निगेटिव से बड़ा होता है 0। आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना। बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स का खेल है यहाँ पे। देखिए तो जो ए बी है ना, ए बी ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। 0 मिनिमम नहीं होगा, यहाँ पे माइनस मिनिमम होगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइनस में खेल चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू हो गया, क्योंकि 0 पे देख लीजिए, 0 पे क्या आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, और 180 पे क्या आ रहा है? मिनिमम वैल्यू आ रहा है। मतलब डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? ए बी आ रहा है, ऐसा समझे। और ये आ रहा है माइनस है भी, ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है, 0 डिग्री पे, और ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, इसको आपको ध्यान रखना ही होगा। आ रहा है समझ में ना? आ रहा है समझ में? चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स सम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए 2 क्वेश्चन दिया हूँ आपको, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन एक लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट कीजिए आप, अभी पॉज करके अपने से कीजिए, फिर मैं करता हूँ। हो गया? कर लिया आपने? देखिए मैं करता हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। 2 वेक्टर दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल जो है दिया हुआ है आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है भैया डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड कीजिएगा? सिंपल सा बात है, सही सी बात है। सर आपने तो अभी तो पढ़ाया फॉर्मूला हमको, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कॉस थीटा होता है, जहाँ पे ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है, बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया हुआ है, थीटा होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वो भी दिया हुआ है। सीधी सी बात है, हो जाएगा, ठीक है। डालिए यहाँ पे, ए का है मैग्नीट्यूड 4, बी का मैग्नीट्यूड 5 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 60, सीधी सी बात है। अब 5 को 20 इंटू कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 फटाफट बताइए कितना होता है? कॉस 60 होता है अपना 1/2, ठीक है ना, 1/2। ये आ गया अपना 10 आंसर।
सिंपल था ना, सो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन किया आपने, इसका आंसर आपका मैच किया कि नहीं किया होगा, बहुत आसान था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप अपने से, कर लिया आपने। देखिए मैं करता हूँ, देखिए क्वेश्चन को बहुत आसानी से मतलब आराम से पढ़िए, ठीक है ना। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F1 = 10 न्यूटन एंड F2 = 20 न्यूटन, ठीक है। जो दिया हुआ वो लिखिए फटाफट। F1 10 न्यूटन, F2 बिगिनर है तो पहले लिख के किया कीजिए, ठीक है ना। जैसे क्लास 10th में करते थे ना, जैसे आपको स्टेप राइटिंग में मार्क्स मिलता था वैसे कीजिए, बिगिनर है तो। लेकिन अगर ड्रॉपर है, समझ लीजिए कि बार बार अगर कर चुके हैं तो फटाफट क्वेश्चन देखिए, फटाक से आंसर लिखिए उसका फॉर्मूला डाल के, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे F1 10 न्यूटन, F2 20 न्यूटन, एक्टिंग एट सम एंगल थीटा, ठीक है। कुछ एंगल पे एक्ट कर रहा है थीटा पे। वेर यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है ना, थीटा तो सीधी सी बात है, बता दिया है कि जो थीटा होता है ना 0 से छोटा हो सकता है ना 180 से बड़ा हो सकता है, मतलब 0 और 180 के बीच में होगा, 0 या 180 होगा, वही बोल रहा है, सीधी सी बात है। तो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये तो आपको पहले से आता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज 100 न्यूटन, सीधी सी बात है। मतलब F1.F2 जो दिया हुआ है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वो दिया हुआ अपना 100 न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ रहा है देन फाइंड एंगल थीटा, क्या भाई क्या बोला जाए इसको, मतलब यही क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। इसमें क्या पूछ रहा था, इसमें डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा था तो थीटा दिया हुआ था, यहाँ पे थीटा पूछ रहा है तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। मतलब सो सिंपल सवाल, इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, इतना ही छोटा लिख देता, कोई बात नहीं। इतना बड़ा इसीलिए लिखा गया क्योंकि आपको आदत में बनी रहे, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी मैं चाहता तो लैंग्वेज फॉर्म में दे सकता था, लेकिन मैंने डायग्राम फॉर्म में लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, सीधी करेंगे F1.F2 बराबर F1F2 cos थीटा, मतलब A.B बराबर AB cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भैया F1 जो दिया हुआ है, F1 कितना दिया हुआ है अपना 10 न्यूटन, F2 दिया हुआ 20, तो 10 × 20, कोई दिक्कत नहीं, इंटू cos थीटा मतलब cos थीटा, सीधी सी बात है, क्योंकि थीटा तो अपने को फाइंड करना है, इसलिए cos थीटा। अब F1 और F2 का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 100, आ जाओ। अब यहाँ से क्या होता है कि 100 = इसको सोल्यूशन कर देना है 200 × cos थीटा। अब ये 200 से ये मतलब ये हो गया अपना 1/2 = cos थीटा। मतलब cos थीटा 1/2 आने का मतलब क्या होता है, जब cos थीटा का वैल्यू अपना 1/2 है, इसका मतलब ये है कि cos थीटा बराबर किस cos के वैल्यू पे 1/2 आता है, कौन से वैल्यू पे आता है 1/2, cos 60 पे आता है, ठीक है ना। cos 60 पे आता है 1/2, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। आया समझ में आपको, बहुत आसान था, सो सिंपल था। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जितने भी एप्लीकेशंस मैं आपको कराने वाला हूँ फिजिक्स में आपको भर के मिलने वाला है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पहला एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स पढ़ा था ना आपने। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका जो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। देखिए मैं आपको ये बताया था डायग्राम के थ्रू यूनिट वेक्टर्स। तो ये जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर था उसको बोला जाता था आई कैप, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग था उसको जे कैप, और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग था उसको के कैप बोला जाता था। कोई इसमें सर कोई शक नहीं। अब मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम जनरल फॉर्म क्या लिखते थे, A.B का, ये लिखते थे कि होता है भैया AB cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूँ कि आप एक काम करो, आप ये बताओ कि I.I क्या होगा। I.I हम I.I करना चाहते हैं, I.I करना चाहते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो अब फटाक से बताओ, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हो, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, और I.I आप बताइए। मतलब ये जो है I, इसी के साथ हमको डॉट प्रोडक्ट करना है, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, आपको ये देखना पड़ेगा, I है A, ये दूसरा I है B, और जो थीटा है वो एंगल बिटवीन I एंड I है, मतलब एंगल बिटवीन I एंड I। एंगल बिटवीन I एंड I का मतलब क्या होगा, एक ये I और यही I, इसके बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री, समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे करना A और B, तो यहाँ पे A जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, B जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और थीटा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर इस चीज़ को आप फिल कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को भी आप फिल कर पाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो I है दूसरा, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पहले I वेक्टर होगा, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा I वेक्टर होगा, समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद एंगल बिटवीन 2 I वेक्टर, समझ में आया, वही करने वाला। तो मैग्नीट्यूड ऑफ I कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा भैया, यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, तो 1 इंटू इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर सेम है, ठीक है ना। इंटू cos थीटा मतलब cos 0। अब ये अपना हुआ 1 × 1 × cos 0, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, इसका कैलकुलेशन कर देंगे। cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू होने वाला आपका 1, समझ में आया ना। तो 1 वैल्यू होने वाला है, तो ये हो जाएगा अपना 1 × 1 × इसका cos 0 का वैल्यू 1, मतलब 1 आ गया। वैसे ही मैं आपसे पूछूँ कि J.J क्या होगा, मतलब सिमिलर है भैया, इसका भी 1 × 1 × cos 0, सीधी सी बात है, इसका भी 1। अब मैं आपसे पूछूँ K.K क्या होने वाला है, K.K, समझ में आया ना, इसका भी 1 × 1 cos 0, मतलब इसका भी 1 आने वाला है। मतलब I.I कीजिए, J.J कीजिए, K.K कीजिए, या संस्कार कीजिए, समझ में आया ना। अगर संस्कार एक यूनिट वेक्टर है, समझ में आया, इसका डॉट प्रोडक्ट हम संस्कार के साथ ही करते हैं,
तो आंसर क्या आएगा बताइए आप, उसका आंसर आएगा 1। समझ में आया? तो इसका डॉट प्रोडक्ट अगर यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अगर उसी यूनिट वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसका आंसर 1 आने वाला है। मैं यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू 1। कोई शक, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आया समझ आपको? देखिए ये जो लाइन लिखा हुआ है ये ऊपर वाले चीज़ को एक्सप्लेन करता है, और ये आपको ऊपर वाला चीज़ आना चाहिए, भर भर के यूज होने वाला है पूरा फिजिक्स में, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट ये बी सी नंबर पॉइंट हो गया। आप देखिए डी ई और एफ। मैं आपसे पूछूं कि आई डॉट जे बता दो जरा, जे डॉट के बता दो जरा, और आई डॉट के बता दो जरा, बोल दो ना जरा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बता दो भाई। आई डॉट जे क्या होगा, जे डॉट के होगा, आई डॉट के क्या होगा। अब मैं आपसे देखो वही करना है सेम चीज़। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अपना आई डॉट जे है, आई डॉट जे मतलब ये आई है, ये जे है। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स भैया 90, मतलब cos 90। समझ में आना? तो इसका लिखेंगे 1 इंटू 1 इंटू cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, मतलब 1 इंटू 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर क्या आएगा 0। सेम यही 1 इंटू cos 90, इसका वैल्यू 0, क्योंकि जे डॉट के है ना, तो जे और के में कितना एंगल है भैया 90 डिग्री। आई डॉट के में कितना एंगल है भैया 90 डिग्री। आया समझ में आपको? आया समझ आपको? तो 1 इंटू cos 90, इसका भी आंसर क्या आया 0। कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स, जैसे मैं डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स एमोंग लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एमोंग आई कैप, जे कैप और के कैप। समझ में आ रहा? मतलब इसी में से आई डॉट जे डॉट के डॉट आई। समझ में आ रहा है? इसी में से देखना, समझे, एमोंग, क्योंकि इसी यही सिलेबस में यही पढ़ना, समझे, ज़्यादा दिमाग नहीं दोहराना, मतलब इसी में देखना। समझ लीजिए, अगर ये नहीं लिखा हो तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? स्टेटमेंट को राइट करने के लिए एमोंग इसमें लिखाना पड़ा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स अगर डिफरेंट यूनिट वेक्टर हो, डिफरेंट 2 यूनिट वेक्टर, यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। समझ में आना? यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, दिखाई दे रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। यहाँ पर 2 लगा लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब किसी भी 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं, समझ में आना, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो अपना आने वाला आंसर इज 0। आया समझ में? बहुत आसान था ना, बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करता हूँ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए सेकंड नंबर एप्लीकेशन क्या है, अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशन आने वाले हैं, इतना में मत घबराइए, ठीक है ना। देखिए मैं अगर दूँ भैया, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कौन सी बड़ी बात है सर, पहले से तो देते आ रहे हो यहीं, मतलब इसी पे सारा खेला आ रहे हो, ठीक है ना। अब देखो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे, अब अगर ऐसे दिया हो, अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है भैया आपका क्वेश्चन, और उसका करना है आपको डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालिएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे निकालूंगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं दे दूँ आपको ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट अगर करना है, मतलब इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, चुपचाप आई को ध्यान में रखिए, जे को ध्यान में रखिए, के को ध्यान में रखिए। मतलब देखिए यहाँ पे आई और आई वाले को साथ में लाइए, ठीक है ना, साथ में लाइए। ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप साथ में आएगा, तो आई वाले को सेम को क्या कर दे, ए एक्स इंटू बी एक्स कर दीजिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब सेम वाला, मतलब सेम यूनिट वेक्टर वाले के साथ में करना है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा, बस देखते जाइए। यहाँ पे प्लस डालना है, समझ में आ रहा है ना, प्लस डालना, ए एक्स बी एक्स कर दिया। अब जे वाले को साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, ए वाई इंटू बी वाई, कोई दिक्कत नहीं, प्लस। अब देखिए के वाले को साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन प्लस डाल के करना है, ठीक है ना, ए जेड बी जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे होगा अपना। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक। क्वेश्चन दू, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ में आएगा भैया। इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 2k कैप भाई, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट बी। बहुत आसान है, चलिए आप अपना दिमाग लगाइए और बढ़िया से कीजिए। समझ में आ रहा है ना? बस प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए ये वाला करना है, जस्ट ए एक्स बी एक्स इंटू प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे करूँ मैं, पॉज करके आपने किया, पॉज करके किया, मैं करता हूँ। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, आपको क्या करना है, ये वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, ये दिया हुआ है बी वेक्टर, आपको जस्ट कर देना है कि आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, और के वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यूनिट वेक्टर उसमें नहीं डालना है। समझ में? देखिए यहाँ पे अब ए डॉट बी मैं आपको बोलूँ करने के लिए, ए डॉट बी, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप,
देखिए ए दिया हुआ ए डॉट बी, तो आई 2 आई कैप है और यहाँ पे -4 आई कैप है, ठीक है ना। तो 2 इंटू -4 कर देंगे, मतलब आई का जो कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे आई का जो कोफिशिएंट है -4 उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वही तो किया हूँ एक्स इंटू बी एक्स। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं यहाँ पे करूँगा एक्स इंटू बी एक्स पहले यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। ये लिख देता हूँ, ठीक है, जनरल फॉर्म। वैसे आपको आइडिया होगा ये कहाँ से सर किए, ठीक है। प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, कोई शक नहीं, यहाँ तक तो। अब देखिए यहाँ से करेंगे हम 2 इंटू -4, 2 इंटू -4 प्लस देखिए यहाँ पे ए वाई इंटू बी वाई, मतलब यहाँ पे आ गया 3 इंटू -3, 3 इंटू -3, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आ गया 4 इंटू 2, क्योंकि यहाँ प्लस 2 है इसीलिए 4 इंटू 2 आया समझे, 4 इंटू 2। अब इसका हम क्या कर देंगे, हलाल कर देंगे, इसका मतलब आंसर ला देंगे। 2 चौको -8, 3 तिहाई -9 प्लस 4 दूना 8, आया समझना। मेरे से कभी कभी ऐसा होता है ना, 4 दूना 6 हो जाता है, मतलब 4 2 6 होता है, 4 2 या 6 भी मैं कभी कभी कैलकुलेट कर देता हूँ, ये आप ध्यान रखिए, समझ में आ रहा ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अब ये -8 प्लस 8 गए हो, -9 आंसर आयो। किसका -9 आंसर आयो, किसका -9 आंसर मैच कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन दूँ, पहला मैच किया कि नहीं, कोई बात नहीं, पहला अगर नहीं आया होगा तो ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, अगर पहला नहीं आया तो दूसरा आना चाहिए, सबसे बनना चाहिए, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3j कैप प्लस 2i कैप, देन फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आइए चलिए इसी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है, समझ में आ रहा ना। 1 मिनट में सब कुछ कर लेना है, देख लीजिए, चलिए जल्दी पॉज करके कीजिए। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ओए फिसल गया, सवाल सुलभ हुआ कि नहीं। अरे हो गया सवाल सुलभ। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन, देखिए भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था। बहुत कोई गलती यहाँ पे कहाँ किया होगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, भाई आपको कोफिशिएंट भी मैच करना है। यहाँ पे आई कैप वाला है तो इस आई कैप वाले के साथ करेंगे, पहले वाले के पहले के साथ नहीं करना है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे बहुत किसी ने क्या किया होगा, पहले रॉन्ग सॉल्यूशन करता हूँ मैं, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले रॉन्ग सॉल्यूशन करना पड़ेगा। रॉन्ग सॉल्यूशन कैसे होगा भाई, हमें करूँगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, नहीं यहाँ पे ए बी कॉस थीटा नहीं होने वाला है ना, ठीक है, यहाँ पे ये वाला यूज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 कोई करेगा, 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे कोई करेगा 3 इंटू 2, समझ में आ रहा है, 3 इंटू 2, यही गड़बड़ कर देगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना। अब आंसर कर देगा 3 3 6 3 6 12 आंसर। ये भाई सरासर गलत है, क्यों, क्योंकि आप सोचे होंगे ऐसे, आप सोच सकते हैं कैसे कि सर आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन में ये किया कि पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ। मैंने ऐसा नहीं किया बाबू, मैंने ऐसा किया ना, आई कैप वाला का आई कैप के साथ, जे कैप वाला का जे कैप के साथ, के कैप वाला का के कैप के साथ, मैंने ये किया, समझ में आ रहा ना। आपने कर दिया होगा आई कैप वाला का पहले वाले के साथ, लेकिन आई और जे है, समझ में आ रहा है, आई मैच करना है, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, लेकिन जे और आई है, जे मैच करना है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे अब राइट सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे राइट सोल्यूशन अपना होने वाला है, देखिए यहाँ पे ए डॉट बी बराबर, अब मैं करूँगा आई वाला का आई वाला के साथ, मतलब 2 इंटू 2, समझ में आया, प्लस जे वाले का जे वाले के साथ, मतलब 3 इंटू 3, 3 3 9 2 2 4 9 4 13 होता है 12, मतलब देखिए एक आंसर ज़्यादा है कि नहीं, ये है सही आंसर। आया समझ में आपको, वो गलत है आंसर, आया समझ में। चलिए नोट कीजिए इसे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, समझ में आ रहा है ना, अभी खत्म नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे, फिर मैं नेक्स्ट मूव करने वाला हूँ। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम क्वेश्चन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चन को कीजिए, समझ में आ रहा है ना। प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो कराया था उसी पे बेस्ड है, 2-3 क्वेश्चन प्रीवियस कराया था और 2 क्वेश्चन ये है, समझ में आ रहा है ना। मतलब क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है एक ही कॉन्सेप्ट पे, समझ में आ रहा है ना। ये 2 क्वेश्चन जो कराए थे प्रीवियस वो अलग वैरायटी है, समझ में आ रहा है ना। मतलब फॉर्मूला एक ही है लेकिन वैरायटी अलग है, ये भी वैरायटी अलग है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जल्दी कीजिए इसे, पॉज करके अपने से कीजिए, ठीक है ना। देखिए पॉज कर दिया सॉल्यूशन। देखिए मैं करता हूँ, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। पहले का आंसर बताइए कितना है, कमेंट में आंसर बताइए पहले कितना है। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ए वेक्टर भैया दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है ना। बी वेक्टर जो दिया हुआ है अपना, दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप। यहाँ पे सावधान हो जाना, समझ में आ रहा है ना, इन दोनों क्वेश्चन में सावधान हो जाना, ठीक है। देखो अब अपने को क्या करना है, ए डॉट पी करना है। चलो करते हैं ए डॉट पी, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, ठीक है ना। मतलब उनका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अब ए डॉट बी है, आई का आई के साथ, आई है कहीं आई, मतलब देखिए यहाँ पे अब भैया यहाँ पे आई है लेकिन यहाँ पे आई नहीं है, मतलब इसको समझ लीजिए कि 0 आई कैप है। मतलब जो इसमें नहीं दिया है वो, जो इसमें दिया है और वो उसमें नहीं दिया है तो उसको 0 समझ में आ रहा ना। अब देखिए यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस
है समझ में। देखिए यहाँ पे अब जे का जे के साथ करेंगे, यहाँ पे जे का जे के साथ, यहाँ पे जे है यहाँ पे जे है, ठीक है ना, तो 3 × 2 हो जाएगा, प्लस के का के साथ करेंगे, यहाँ पे के है लेकिन यहाँ पे के ही नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 के कैप मान लेंगे। समझे हम क्या बोले, बुझ रहे हो कि नहीं। देखो यहाँ पे तो के का के साथ कर लेंगे, अब 0 × -3 हो जाएगा। बुझे कि नहीं काकी, हम नहीं बुझे, देखो एक बार और बुझाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ए डॉट बी अपने को फाइंड करना है, आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के कोफिशिएंट के साथ, के का कोफिशिएंट के का कोफिशिएंट के साथ। लेकिन आई जे के में से अगर दोनों वेक्टर में अगर कुछ नहीं दिया है तो उसको 0 मान लेना है, यही किया हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आई दिया हो था लेकिन यहाँ पे आई नहीं दिया हो तो 0 आई कैप मान लेंगे। क्या दिक्कत है, 0 करने से 0 जोड़ने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। अगर हम पास 10 रुपये आए उसमें हम 0 जोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा भाई, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे थे वैसे जाएंगे, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे तो वहीं क्या किया, हम 0 ऐड कर दिए, तो 2 × 0 किए, 2 × 0 किए, प्लस जे का जे के साथ देखेंगे तो जे है इसमें भी दोनों जे है तो 0 करने का कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 दूना 6, सही से बात है, 3 दूना 6। अब यहाँ पे क्या है, के कैप है लेकिन यहाँ पे के कैप नहीं है तो हम 0 ऐड कर दे रहे हैं दूसरे वेक्टर में, क्या दिक्कत है, 0 के कैप ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना। तो 3 × -3 × 0 हो जाएगा, -3 × 0, अब हो जाएगा 2 × 0 भाई 0, -3 × 0 कितना हुआ 0, 3 दूना कितना हुआ 6, मतलब इसका आंसर आएगा 6। किसका किसका मैच किया, किसका किसका मैच किया, मतलब यहाँ पे मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि सावधान, आकाशवाणी हो रही है, समझ में आ रहा है ना, सावधान हो जाइए आप यहाँ पे, सावधान हो जाइए, समझ में आ रहा है ना, सावधान हो जाइए। और सावधान क्या हुए कि जिसका नहीं दिया है, जिसका नहीं दिया है उसके में 0 ऐड कर दो, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि मैं जब पढ़ता था ना मुझसे भी यही गलती होती थी, मैं मेन एग्ज़ाम में गलत करके आ गया था, ऐसा समझ में आ रहा है ना। देखिए इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, बहुत संघर्ष से मैंने फिजिक्स सीखा है और इतना बारीकी से, इतना मतलब बढ़िया से आपको सिखाने वाला हूँ कि आप खुद ही कहिएगा आप पढ़ने के बाद कि वाह क्या मतलब पढ़ाए हैं सर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मतलब जिसका नहीं दिया उसका 0 मान लेना, नहीं दिया था इसमें आई कैप का, इसका 0 मान ली, की में नहीं दिया हुआ था इसका 0 मान लिया। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा बड़ा वाला वर्जन है, ठीक है ना, इसमें सेम कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, सावधानी वाला। देखिए यहाँ पे अगर आपने ये क्वेश्चन ये नहीं हुआ हो, ये गलती हो गया हो, अगर ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ हो तो इस क्वेश्चन को अभी कीजिए, समझ में आ रहा है ना, पॉज करके, गारंटी आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए मैं करता हूँ सोल्यूशन, करता हूँ। देखिए ए वेक्टर अपना दिया हुआ है भैया -2 के कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बी वेक्टर अपना दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है। अब बोल रहा है ए डॉट बी कर दो, चलो यहीं तो करते आना उसी समय से। ए डॉट बी क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ए डॉट बी करना है तो आई का आई के साथ, इसमें आई नहीं दिया है तो चुपचाप 0 आई कैप, जे का जे के साथ जे नहीं दिया तो इसमें 0 जे कैप, के का के साथ के दिया, उसी सी बात है। अब इसको कर देना है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आई का आई के साथ क्या करें, 3 × 0 प्लस जे का जे के साथ जे इसमें 0 कितना है जे 4 × 0 प्लस के का के साथ के कितना है, इसमें 7 है, इसमें -2 है तो सीधी सी बात है 7 × -2, क्या दिक्कत है, इसको कीजिए। मतलब ये तो हो गया अपना 0, ये भी हो गया अपना 0, लेकिन ये कितना हुआ 7 दूना -14 आंसर। कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, समझ में आया ना। आपका दिमाग का बत्ती हिल गया कि नहीं, खुल गया कि नहीं, मतलब समझ लीजिए कि हर एक वैरायटी का, मतलब इससे ज़्यादा वैरायटी इस कॉन्सेप्ट में, इस एप्लीकेशन में आ ही नहीं सकता। अगर आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे थर्ड जो एप्लीकेशन है डॉट प्रोडक्ट का अपना है भैया, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो जो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उसके बीच का जो एंगल है हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अगर आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ है तो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, उस क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी बढ़ने वाली है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको इसका बता दूँ रूल क्या है। ए डॉट बी हम लिखते थे भैया ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हम क्या करते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स के लिए, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर है ना, तो यही थीटा फाइंड करना है, सीधी बात है। इस फॉर्मूले क्या करो, इधर चिपकाओ इधर, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी, मतलब ये है अपना फॉर्मूला, आया समझ में। इसी फॉर्मूले को तो ऐसे ऐसे ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब ए जो है ए वेक्टर है, बी है बी वेक्टर, और ए बी जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया समझ। अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, then find angle between vectors, then find angle between vectors, angle between vectors, एंगल बिटवीन वेक्टर का क्वेश्चन तो एक और कराया था जब मैं शुरू में आपको कराया था, पहला दूसरा क्वेश्चन जो कराया था, लेकिन वो दूसरे तरीके
वो दूसरे तरीका का था, लेकिन ये भी जो है ना एक अलग हट गया है। इसमें जो है ना इस फॉर्म में दिया हुआ है, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ऐसे कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि ए डॉट बी तो करना आपको सिखा दिया है, अगर आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब इसका सोल्यूशन मैं करूँ कि आप कीजिएगा, चलिए मैं करता हूँ, नेक्स्ट वाला आप कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैं करता हूँ इसका, हमको क्या करना है, चुपचाप क्या करना है, ए डॉट बी का फॉर्मूला लिखना है, समझ में आ रहा है। इस फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस एप्लीकेशन सीख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। आएगा कैसे वो समझिए, समझ लीजिए कि आपको पूरा 11th और 12th मिला के पूरे आपके पास 5 से 6 हज़ार फॉर्मूले आएंगे। 5 से 6 हज़ार फॉर्मूला रटिएगा नहीं ना, सारा फॉर्मूला नहीं ना रटिएगा, आपको सारा फॉर्मूला बस 1000 फॉर्मूले को रटना है, उस 1000 फॉर्मूले से और फॉर्मूला को बना लेना है, समझ में आना। ये करना है, ये होता है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क नहीं करना है भैया, हार्ड वर्क करते रह जाइए, कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है ना। स्मार्टली आपको काम करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो ए डॉट बी लिखिए, ये आएगा ए बी कॉस थीटा, बस एक फॉर्मूला रटे, इससे थीटा निकाल दिए, सीधी सी बात है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपना ए डॉट बी बाई ए बी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब अपना यहाँ पे करने वाले हैं हम कॉस थीटा निकालने वाले हैं, तो ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी पहले करेंगे ना, तो ए डॉट बी यहाँ पे करना है, तो 2 आई कैप प्लस यहाँ पे -2 जे कैप है, तो 2 इंटू -2 कितना होता है, 2 इंटू -2 होता है अपना, लिख दीजिए 2 इंटू -2 प्लस, अब यहाँ पे है 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, ये हो गया अपना ए डॉट बी हो गया, ए डॉट बी हो गया ना, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब देखिए ए इंटू बी करना है, मतलब ए इंटू बी करना है, इसका और इसका प्रोडक्ट, मतलब ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर उसका प्रोडक्ट कीजिए। यहाँ पे यही ना बात हुआ, आपको ए का भी मैग्नीट्यूड निकालना मैंने सिखाया है, बी का भी मैग्नीट्यूड निकालना आपको सिखाया है, और प्रोडक्ट करना तो आपने क्लास 6-7 से सीखा है, ठीक है ना। तो कर दीजिए, किस बात की देरी है, ठीक है, कीजिए यहाँ पे। अब ए का मैग्नीट्यूड निकालिए, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, इंटू। अब आपको दूसरे का करना है, बी का मैग्नीट्यूड निकालना, बी का है -2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू नहीं प्लस 2 का स्क्वायर, आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे होगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये हो गया -4, ये हो गया +4, भाई यार -4 +4, भाई यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 कितना होगा, 4 4 8 √8, ये हो गया इंटू √8 मतलब 8, मतलब यहाँ पे ये कहेंगे कि 0 बाई ये इंटू √8 कितना हो गया, 0/8 मतलब 0। भैया कॉस थीटा का वैल्यू 0 कब आता है भैया, कितना बार बताएं आपको, बहुत सारे सवाल तो करा चुके, इस पर मोर देन 30+ क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ रहा था। बताइए, कॉस थीटा का वैल्यू भैया 0 आया, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू आया cos 90, मतलब थीटा का वैल्यू आया अपना 90 डिग्री। मतलब अगर ये जो वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, इसका एंगल बिटवीन द वेक्टर्स देखा जाए तो 90 डिग्री आएगा। ये आया समझ में, ये बहुत आसान था, ठीक है ना, ये आया समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपके लिए होगा, आप उसे कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट नोट कीजिए। नाउ लुक एट दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, प्रीवियस कॉन्सेप्ट बेस्ड चाहिए, ठीक है। जल्दी फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको, 2 मिनट बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए आपने किया, पॉज करके किया, मैं करूँ इसे, मैं करता हूँ सब, ठीक है। आपने कर लिया ना, देखिए यहाँ पे आप सबका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे वहीं लगाना है सेम, ए डॉट बी यूज कीजिए आप, ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। अब हमको कॉस थीटा के पास जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्टा पल्टी मेथड लगाएंगे बाई ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना है कॉस थीटा, अब ए डॉट बी का करना है हमको प्रोडक्ट, तो ए दिया हुआ 2, तो यहाँ से आई मैच करेंगे, मतलब 8 इंटू 2 लिख देंगे प्लस, सही सी बात है। अब जे का जे से मैच करेंगे, मतलब 6 गुना 2 मतलब 6 दूना 12 लिख देंगे प्लस। अब यहाँ से के का के से मैच करेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 के कैप डालेंगे भैया, आया ना समझ में। अब 0 के कैप डालेंगे तो 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, आया समझ में। अब हो गया ये अपना ऊपर वाला गेम तो हो गया, अब नीचे वाला गेम बचा है, नीचे वाला गेम कर देते हैं, सही सी बात है। अब करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया इंटू। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका होगा 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो दिया नहीं, उसका 0 का स्क्वायर, सही सी बात है, आया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे अब हम कर देंगे 8 दूना 16, ये तो 0 हो गया अपना, ठीक है ना, ये 0 हो गया। अब 8 दूना 16, 6 दूना 12, 16 12 कितना होता है, 16 और 12 होता है 28, समझ में आया ना। कर लीजिए 16 प्लस 12 कितना, 6 2 8 2 28 और होता है। अब ये हो गया 2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, अब होगा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 6 1 36 3 3 9 9 और 4 होता है 13, 13 36 कितना होता है 13 और अपना 36 6 3 9 3 1 4 49, √49, वाह मस्त यार, √49 आ गया, √49 इंटू। अब आ गया 8 8 64 2 दूना 4, 64 और 4 कितना होता है, 64 और 4 कितना होता है, 4 और 4 8 और ये 6 68 होता है, 4 4 8 68 68 हो गया यहाँ पे √68, समझ में आया ना। अब ये हो जाएगा 28/7 √68, आया ना, 7 √68, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, आया ना 7 √68 आया, यहाँ पे 7 अलग है, ये √68 ये है, ठीक है, क्योंकि √49 का 7 होता है। अब देखिए 7 से कटा देंगे, 7 चौको 28, समझ में आया ना, मतलब 4/√68, 4/√68। ऐसा भी कोई वैल्यू बताया क्या कॉस थीटा का, क्वेश्चन फ्रेम्ड है भैया, आ सकता है, क्या दिक्कत है, कुछ भी आ सकता है। मतलब कॉस थीटा का अपना जो वैल्यू आया
वो आया 4/√68। कोई दिक्कत नहीं। मतलब थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू आपको लिखना सिखाया था कि cos इनवर्स 4/√68, ऐसे आंसर आ जाएगा। बहुत आसान था, सबका हुआ होगा, समझ में आया ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे भैया चौथा एप्लीकेशन जो है वो है टू चेक यूनिट वेक्टर। मतलब चेक करना है किसी भी कोई भी वेक्टर दिया होगा वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, यूनिट वेक्टर। अब ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उससे पता चलेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि इफ़ ए वेक्टर इज़ ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, मान लिया जाए, समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं कि कैप लगा दिया जाए तो वही यूनिट वेक्टर होगा। मैंने मान लिया कि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, मैंने मान लिया कि संस्कार यूनिट वेक्टर है, मैंने मान लिया कि आप जो है यूनिट वेक्टर हो, समझ में आ रहा ना। तो वैसे यहाँ पे मैंने माना है कि ए वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। देन हम अगर ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जा रहा है, समझ में आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जा रहा है तो यूनिट वेक्टर होगा, अगर मैग्नीट्यूड 1 आ जा रहा है तो यूनिट वेक्टर होगा। देन if we do self dot product and if its resultant is 1, वेक्टर यहाँ पे if ही लगा, if we do self dot product and if its resultant is 1, then ए वेक्टर इज़ ए यूनिट वेक्टर। थोड़ा अंग्रेजी में घबरा गया मैं, समझ में आ रहा है ना, थोड़ा ढीला ढाला है मेरा अंग्रेजी, उतना भी ढीला ढाला नहीं है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, अगर उसका हम सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करें, अगर उसका रिजल्टेंट एंड इट्स रिजल्टेंट लिखे यहाँ पे, एंड इट्स रिजल्टेंट, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अंग्रेजी गड़बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इट्स रिजल्टेंट इज 1, अगर रिजल्टेंट 1 आता है तो ये जो होगा यूनिट वेक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पे समझ में आएगा आपको क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है ना। अगर ये समझ में नहीं आए तो अब क्यों आप 1 लिख दिए, ए डॉट ए को 1, क्योंकि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है ना भैया 1 ही होता है, ऐसा समझना, 1 ही होता है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, समझ में आया। इसीलिए मैंने बोला कि अगर यूनिट वेक्टर को चेक करना है तो उसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, समझ में आ रहा है, अगर मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है तो वो अपना क्या हो जाएगा, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ मैं, क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, देन प्रूव दैट ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। ये तो पहला सवाल है, अभी 2-3 सवाल और आने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना, जो दिमाग को खोलेंगे, ठीक है। चलिए मैंने ये दिया आपको, एक क्या दिया, एक ए वेक्टर दिया जो साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप है, आपको प्रूफ करना है भैया ए यूनिट वेक्टर है। तो क्या करेंगे, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, अगर 1 आया आंसर, अगर मैग्नीट्यूड 1 आया तो वो होगा यूनिट वेक्टर, समझ में आना। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है ना उसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, समझ में आना। तो देखिए यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, मतलब ए डॉट ए करने वाले हैं, तो कर दो भैया ए डॉट ए, मतलब साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप का डॉट कर देना आपको साइन थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप के साथ, सॉरी कॉस थीटा जे कैप के साथ भाई, कॉस थीटा जे कैप के साथ। अब इसका हम करते हैं तो आई के साथ, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस डालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्लस डालते हैं बीच में। अब कॉस थीटा जे से है तो जे के साथ, मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ भैया ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला में, ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला में आपने क्या पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो डाल दो 1। मतलब आपने ए डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट किया तो आंसर कितना आया, 1 आया। हेंस यहाँ पे लिखोगे हेंस ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। आया समझ में आपको। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन कराता हूँ 2-3, उससे और ज़्यादा क्लियरेंस आने वाला है, ठीक है ना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत पैसेंस से देखिए मैं कैसे कराने वाला हूँ। देखिए जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप अच्छे से बहुत केयरफुली रीड कीजिए। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0.5 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप माइनस अल्फा के कैप, देन फाइंड अल्फा इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। भैया यहाँ पे दे दिया है कि जो ए वेक्टर है, मतलब जो ये ए वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, पहले से दे दिया है। चलिए मान लेते हैं, मतलब आपको सोचना ही है कि अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड 1 होगा। मतलब ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अपने को 1 कर देना। मैग्नीट्यूड जैसे ही आप 1 कीजिएगा, समझ में आ रहा ना, आपका अल्फा का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, अब मैग्नीट्यूड इसका 1 कीजिए, ए वेक्टर दिया हो इतना ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 कीजिए, मैग्नीट्यूड 1 कीजिए तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखे ना 0.5 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालिए ऐसे निकलता है ना, प्लस 0.4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें, प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकालना तो सिखाया था। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है।
मतलब ये था अपना यूनिट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, ये था अपना यूनिट वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है। कोई टेंशन नहीं, समझ में आया ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हैं ना, इस स्क्वायर रूट को इधर भेजते हैं, स्क्वायर रूट को जैसे ही इधर भेजेंगे ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, मतलब ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर 0.25 प्लस 0.4 का स्क्वायर 0.16, ठीक है ना, प्लस माइनस अल्फा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कर देंगे हम सॉल्यूशन नेक्स्ट स्टेप में। देखिए अब यहाँ से हम काट माट कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए 0.25 इंटू 0.16 कितना होता है, 0.49 होगा, 6 5 11 0.51 कितना होता है 0.25 कर दीजिए, ऐसे कीजिए 6 5 11 का 1, अब यहाँ पे 2 1 3 और 1 4, मतलब 0.41 आने वाला है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, 0.41 प्लस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। अब अल्फा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.41, अब अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा 0.59, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा कितना आ जाएगा √0.59, जिसको आप फर्दर सोल्व कीजिए, आपको आता है तो नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, इतना ही आंसर आने वाला है, ठीक है ना। देखिए अब ये जो क्वेश्चन था, अब ये दूसरा क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, समझ में आना। मैंने कैसे कराया मैं फिर एक बार और बता देता हूँ। अगर दिया हुआ कि जो ए वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है भैया, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होने वाला है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 कर देते हैं ना, उसके बाद सोल्यूशन कर लेंगे, आगे आंसर आपका, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसको जल्दी कीजिए, आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, पॉज करके अभी फटाफट कीजिए, ठीक है ना। चलिए किया आपने, मैं करता हूँ सोल्व, देखिए आंसर फटाफट आप लिखिए कमेंट में क्या आंसर आया इसका, ठीक है। देखिए इफ दिया हुआ कि इफ ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सेम बात है भैया, जो ऊपर था वो नीचे है, समझ में आ रहा है ना, राम श्याम वाला बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, अगर ए यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होगा, मतलब 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये कितना होने वाला है अपना, आने वाला है 1। आप करो इसे, अब इसे स्क्वायर रूट को इधर भेजेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, आइए माइनस 0.8 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा अपना प्लस 0.64, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आने वाला है 5 4 9 और 6 2 8 89, ठीक है, ये 0.89 प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आ जाएगा अपना, यहाँ पे कीजिए c का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89, अब c का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0.11, मतलब c का वैल्यू हो गया अपना √100 0.11। किसका आंसर मैच किया भाई लोग, बताओ जल्दी जल्दी। बहुत आसान से बहुत स्मूथली तरीके से मैंने आपको इसका आंसर कराया, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए फटाफट, मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे जो 5th नंबर एप्लीकेशन अपना 5th नंबर वो है प्रोजेक्शन या कंपोनेंट ऑफ, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। कंपोनेंट, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया, छाया छाया छाया। कंपोनेंट देखिए यहाँ पे कैसे, आपको मैं बताया था कि जो ए डॉट बी होता था, ए डॉट बी ये होता था अपना ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा। इसको हम दो तरह से लिखते थे, दो तरह से कैसे लिखते थे, एक तो लिखते थे हम कि भैया ए डॉट बी को आप क्या करो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो ए इंटू बी कॉस थीटा, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं लिखता था दूसरे तरीके से ऐसे लिखता था कि ए डॉट बी को आप ऐसे लिख सकते हो, बी को बाहर निकालो, अब ए कॉस थीटा, मतलब इसमें क्या होता था, इसमें जो ये था, ये बी कॉस थीटा, ये था कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी एलोंग ए, बी वेक्टर एलोंग ए वेक्टर, एलोंग ए वेक्टर था। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया ना, सेम बात है। देखिए अब देखिए, अब इसको भी मैं वैसे ही लिखना चाहता हूँ कि ये क्या था, ए कॉस थीटा था, कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर कहाँ, एलोंग बी वेक्टर, एलोंग बी वेक्टर, समझ में आना, एलोंग बी वेक्टर, एलोंग बी वेक्टर, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या कराने वाला हूँ यहाँ पे, मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जो कंपोनेंट या प्रोजेक्शन है उसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए फॉर्मूला भैया एक ही रटना है, समझ में आ रहा ना, इसी से कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का फॉर्मूला आएगा। देखिए कैसे, मैं आपसे बोली कि आपको क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए फाइंड करना है, तो क्या कीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए का मतलब बी कॉस थीटा चाहिए आपको, तो बी कॉस थीटा इधर रखे चुपचाप ए डॉट बी बाई ए कर दीजिए, सही सी बात है। मतलब मैं आपसे बोलूँ कि कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए चाहिए आपको, बी एलोंग ए चाहिए, ठीक है ना, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए। मतलब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है बी कॉस थीटा बता भाई, बी कॉस थीटा बता, समझ में आ रहा ना, बी कॉस थीटा पूछा जा रहा है, तो बी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए, ए डॉट बी बाई ए। रटना नहीं है, रटना मना है, समझ में आ जाओ, समझ लो, समझ में आ रहा ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, कॉन्सेप्ट को, रटोगे तो कब तक रट पाओगे, समझ में आ रहा ना, रटोगे तो कब तक रट पाओगे, रट नहीं पाओगे अच्छे, समझ में आ रहा ना, तो रटो मत, समझ में आ रहा ना, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट बताया कि कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए, समझ में आ रहा ना, कंपोनेंट ऑफ बी एलोंग ए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाई ए, क्योंकि बी कॉस थीटा पूछ रहा है, तो बी कॉस थीटा पूछ रहा है तो ए को चले आओ, समझ में आ रहा ना, आया समझ में। देखिए अब देखिए बी नंबर, अब मैं पूछिए आपको कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी, ये वाला कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी,
तो ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ बी ए लॉन्ग बी का मतलब ए कॉस थीटा मतलब ए डॉट बी बाई बी, मतलब ये क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, ए कॉस थीटा ये हो जाएगा ए डॉट बी बाई बी, ए डॉट बी बाई बी। रटना मना है, आया ना समझ में। चलिए कितना आसान था, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कंपोनेंट बोले या प्रोजेक्शन बोले, प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। और ये डायग्राम कैसा था अपना, डायग्राम ऐसा था, देखिए ये था बी था, ये थीटा था और ये था, समझ में आ रहा ना। अगर हम बोलते थे आपको कि बी का कंपोनेंट लेना है तो बी कॉस थीटा इधर आता था, ए का कंपोनेंट लेना है तो ए कॉस थीटा इधर आएगा, समझ में आया ना, समझ में आया ना। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं इस पर क्वेश्चन कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे से ये क्लियर होने वाला है। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चंस एंड सोल्व दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो है बहुत आसान है, ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट बेस्ड है, ठीक है ना। चलिए इसे सोल्व कीजिए, आप अपने सोल्व कीजिए। आपको मैं देने वाला हूँ पूरे 3 मिनट, समझ लीजिए, मतलब 1.5 मिनट दे रहा हूँ दोनों सवाल के लिए, ठीक है ना। ये अलग है क्वेश्चन, ये अलग है क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट बस एक ही है, ठीक है ना। चलिए दोनों कीजिए, जल्दी पॉज करके कीजिए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। आपने कर लिया, किया कि नहीं, कर लिया ना, ठीक है। देखिए मैं करता हूँ, आपको समझाता हूँ, बहुत केयरफुली देखिए इसको। सॉल्यूशन देखिए पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग एंगल बिटवीन देम इज थीटा डिग्री। भैया एंगल कितना दिया हुआ है दोनों के बीच में, थीटा डिग्री। चलिए मान लिए भैया थीटा डिग्री, ठीक है। देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। भाई क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का मतलब हुआ कि आपसे बात करना चाहता है बी कॉस थीटा का। कोई शक इसमें, कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब बोल रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 5, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 5, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 5 दिया, मतलब ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। देयर डॉट प्रोडक्ट इज 10, मतलब ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट जो है ना, ए डॉट बी, ए बी दोनों वेक्टर्स थे, इनका डॉट प्रोडक्ट 10 दिया हुआ है, ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट 10 दिया हुआ है। तो आपको बताना है बी कॉस थीटा कितना होगा। अरे बहुत आसान सवाल है भैया, देखिए कैसे है। आप ए डॉट बी कीजिए, ये होगा ए बी कॉस थीटा, हुआ ना ए बी कॉस थीटा। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको बी कॉस थीटा फाइंड करना, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए फाइंड करना है, ठीक है ना। अब बी कॉस थीटा अगर आपको फाइंड करना है, बी कॉस थीटा, तो ये अपना हो जाएगा ए डॉट बी बाई ए, सीधी सी बात है। अब ये बहुत आसान है, आपको ए डॉट बी दिया हुआ है 10 और ए दिया हुआ है 5, मतलब 10/5, ये हो गया अपना 10/5, मतलब ये 5 2 जा, समझ में आया ना। तो बी कॉस थीटा कितना हो गया, बी कॉस थीटा का वैल्यू आ गया अपना 2। कितना आसान था सवाल, कितना आसान था शर्म करो यार, जिससे नहीं बना होगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान सवाल था। चलिए दूसरा क्वेश्चन कीजिए फटाफट जल्दी। हुआ दूसरा क्वेश्चन, हो गया होगा, चलिए दिख रहे हो, देखिए बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, समझ में आ रहा है ना। मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, मतलब देखिए ए वेक्टर तो दिया हुआ है अपना 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिया हुआ है। बी वेक्टर भी दिया हुआ है, बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, बी वेक्टर अपना दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना, प्लस के कैप। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, लेकिन बोल क्या रहा है फाइंड करने के लिए, शब्दों को देखिए, मतलब सेंटेंस को देखिए, उस सेंटेंस के अनुसार उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाइए। जैसे मैं यहाँ पे लाया ना, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का मतलब ये हुआ कि बी कॉस थीटा, समझ में आ रहा है ना, बी कॉस थीटा का बात हो रहा है। वैसे यहाँ पे बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ए इतना अलोंग बी, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का बात कर रहा है। मतलब आपसे बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या होगा, ए अलोंग बी क्या होगा, ए अलोंग बी क्या होगा, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का मतलब क्या हुआ, ए कॉस थीटा का बात कर रहा है, ए कॉस थीटा का। कोई शक नहीं होना चाहिए। तो हमारा ए डॉट बी का था बबुआ, हमारा ए डॉट बी का था, ए डॉट बी था ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा था ना, तो हमको ए कास थीटा चाहिए ना, तो चुपचाप ए डॉट बी बाई बी हो जाएगा। अब ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा अपना ए डॉट बी बाई बी, समझ में आना, ए डॉट बी बाई बी। और आपको तो सिखा चुका हूँ ना भैया कि ए डॉट बी कैसे निकलेगा, तो ए डॉट बी निकाल दियो ना, काहे लेट कर रहे हो, समझ में आ रहा ना। देखिए अब ए डॉट बी है ना, तो ए डॉट बी यहाँ से निकाल दो, टू आई का आई के साथ मतलब 2 × 1 2 प्लस जे का जे के साथ -1 × 1 कितना होता है, -1 × -1 कितना होता है, 1 होता है, समझ में आया ना, -1 ही होता है, तो -1 प्लस अब यहाँ पे है 1 × 1 1, समझ में आया ना, अपन ए डॉट बी तो निकाल दिया आपने। अब बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये भी सिखाया आपको, निकालिए यहाँ से। बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब √3 नीचे आ गया, ठीक है आया ना। अब देखिए ये है -1, ये है +1, गए वो कैंसल, 2/√3। कोई शक नहीं होना चाहिए, समझ में आना। मतलब अपना ए कॉस थीटा का आंसर कितना आ गया, मतलब ए कॉस थीटा मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी आया, कितना आया 2/√3, अपना ये हो गया आंसर, आया समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी, मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखिए ये छठा है और लास्ट है, ठीक है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि बहुत सारे चैप्टर्स में धाएँ यूज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 6 नंबर बताता हूँ आपको, 6 नंबर है अपना, 6 नंबर है कि टू चेक परपेंडिकुलर वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए कि मैं बता रहा हूँ आपको कि ए और बी जो है ना, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये ए वेक्टर है अपना,
और ये बी वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बोलो या ऑर्थोगोनल बोलो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ए परपेंडिकुलर टू बी है, ठीक है ना, ए परपेंडिकुलर टू बी है। जब भी ए परपेंडिकुलर टू बी होगा ना, उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। कर लो, करके देख लो आप, डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, बस इतना समझ लो आप। समझ में आ रहा है ना? जब भी ए परपेंडिकुलर बी होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है, जीरो आने वाला। अब कैसे आएगा, कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे प्रूफ करके आपको बता देता हूँ, फिर इसको सेपरेट लिखा दूंगा, ठीक है ना। देखो ए डॉट बी जीरो आएगा, मतलब ए डॉट बी का मतलब ये होगा कि ए इंटू बी, ठीक है ना, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, आज जीरो है मतलब जीरो आएगा, मतलब ए डॉट बी यहाँ पे आया, तो ए डॉट बी जीरो कैसे आएगा? यहाँ पे जो है थीटा लेंगे तो क्या लेंगे, ए और बी के बीच में कितना एंगल है? 90, तो cos 90 लेंगे, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। मतलब ए बी को आप जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा जीरो। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लो, ये क्या है? एक्सप्लेनेशन है। समझ में आना? आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है, यहाँ पे नोट करके लिख देना हो, ठीक है ना। इफ़ ये जो है ना 1000 करोड़ का नोट है, समझ लीजिए 1000 करोड़ का। इतना बड़ा अमाउंट मैंने आज तक के लेक्चर में कभी नहीं बोला। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, कोई भी चैप्टर पढ़िए धाए से दे देगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर बोलो या मैं आपको बता रहा हूँ परपेंडिकुलर बोलो या ऑर्थोगोनल बोलो। ऑर्थोगोनल का भी मतलब परपेंडिकुलर होता है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। डॉट प्रोडक्ट जीरो का मतलब ए परपेंडिकुलर बी है, अगर ए परपेंडिकुलर बी है तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जो इसका ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी, वो आने वाला आपका जीरो। समझ रहे हो? इसको देखो मैं फूल से घेर रहा हूँ, समझ में आ रहा ना? फूल से घेर रहा हूँ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। समझ रहे हो ना? मतलब फूल से घेर के मैंने ये बताया कि फूल इसे भेजा है खत में, ये फूल नहीं, ये मेरा दिल है, ये मेरा दिल समझो। समझ में आ रहा ना? मतलब ये मेरे दिल में बसा हुआ है, ए डॉट बी बराबर जीरो। ए डॉट बी मेरे दिल में बसा हुआ है। और कहते हैं ना कि अगर फूल देने से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। समझे? कि अगर फूल देने से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। तो समझ लो कि अगर फूल देने से अगर मोहब्बत यहाँ पे हो रही है, अगर फूल मैंने आपको दिया, यहाँ पे अगर फूल बनाया, तो समझ लो कि आपको ना है ना इसको महबूबा बना लेना है। तो महबूबा इसे बना लो, ए डॉट बी बराबर जीरो को। इसको कहीं लिख लो, हाथ पे लिख लो, दिल पे गुथवा लो। समझ रहे हो ना? पूरे शरीर में गुथवा लो, ए डॉट बी जीरो होगा अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो। समझ में आया ना? तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। इसे मैं फूल बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये फूल हो गया, ये फूल है कि सर पेड़ है? अरे फूल मैं ऐसे ही बनाता हूँ यार, फूल मेरे लिए तो फूल ऐसे ही है। आया ना समझ में? चलिए मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को कीजिए, आपको फटाक से टनकेगा, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दूंगा, एक यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक नेक्स्ट स्लाइड पे दूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इफ़ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस nk कैप, ठीक है ना, nk कैप, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे कीजिएगा? मैंने आपको क्या बोला कि अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो सीधा क्या करना है आपको, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के, मतलब समझ में आ रहा है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के आपको जीरो कर देना है, ठीक है ना। मतलब ए डॉट बी आपको जीरो करना है। इसका सोल्यूशन क्या होगा? ए डॉट बी आपको जीरो करना है, ए डॉट बी आपको जीरो करना है। तो कर दो ए डॉट बी जीरो, करो ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा? 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 दूना 6 माइनस 3n। समझ में आना? 3n आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, ठीक है ना, बराबर ये जीरो हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो। 6 कितना हुआ? 12 इक्वल टू हो जाएगा 3n। समझ में आना? अब n इक्वल टू कितना आ गया? 4 आपका आंसर। कोई शक इसमें? कोई शक नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखिएगा कि ब्रह्मास्त्र है, क्या बोलाऊँगा? ब्रह्मास्त्र है जो सब जगह यूज होगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत जगह यूज होगा। अगर जहाँ भी कोई भी वेक्टर, मैं बोल दूँ पोजीशन परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, मैं बोल दूँ कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन का, समझ रहे हैं ना, मैं कुछ भी बोल दूँ, जहाँ दो परपेंडिकुलर हो, सीधा सोचता है फिजिक्स में कि उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और देखिएगा डॉट प्रोडक्ट करने से वहाँ पे आंसर आने वाला आपका। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूँ जो इसको चमका कर रख देगा, ठीक है ना। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपके दिमाग में टनकेगा कि इस क्वेश्चन का करना क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है ना। पॉज करके पहले आप कीजिए, फिर मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आपको मैं देता हूँ 2 मिनट पूरे इसको सोल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए 2 मिनट लीजिए, आप पॉज कीजिए और 2 मिनट में सोल्व कीजिए। पॉज करके सोल्व किया आपने, किया ना, देखिए मैं करता हूँ, ठीक है।
मैं करता हूँ। अब देखिए सॉल्यूशन इसका, इस क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के बाद, ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और करना क्या है, सॉल्यूशन हम क्या लेंगे, ठीक है ना। देखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज, ये दिया हुआ है। देखिए पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ अपना, ए साइन ओमेगा टी आई कैप। चलिए ए साइन ओमेगा टी आई कैप भैया। दूसरा दिया हुआ है ए साइन कॉस, साइन नहीं है ना, कॉस है यहाँ पे, एक कॉस है, ठीक है, एक कॉस ओमेगा टी आई कैप, ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ले लो भाई, ये दिया हुआ है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना, जे कैप, ये दिया हुआ है। बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, अब यहाँ पे बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है और भैया पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग आपका नर्वस आएगा कि करे तो करे कैसे इसका सॉल्यूशन, लेकिन मैं आपको बता दूं ना, दिमाग नर्वस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस कर दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो दो ऑप्शन है ना, हो सकता है इन्हीं में से कोई आंसर हो। समझ आना, पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर कब होता है, जब आप पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर कब होगा। मैक्सिमम टाइम केस में ऐसा सवाल जब आता है ना, तो परपेंडिकुलर आप करो, परपेंडिकुलर करके देखो, आप क्या करो ना, इसका ऑप्शन दिया हो ना परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, आप इसका डॉट प्रोडक्ट करो। अगर डॉट प्रोडक्ट दोनों का जीरो आता है तो दोनों परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा पोजीशन वेक्टर के। आर डॉट भी करके देखो, अगर होगा तो, लेकिन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है, देखो करके देखते हैं ना, हम आर डॉट भी करते हैं, ये क्या हो जाएगा, आर डॉट भी करना तो आई कैप का आई वाले के साथ, समझ में आ रहा है ना, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर ओमेगा का ओमेगा, ठीक है ना, ये इसको ओमेगा पढ़ा जाता है, ठीक है। अब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार और बताता हूँ, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आई आई वाला है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का माइनस ओमेगा का ओमेगा, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा, ठीक है। अब प्लस डालेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही ना करते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जे का जे के साथ कीजिए, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर ओमेगा का ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा नीचे को उतारते हैं ना, ओमेगा। अब कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं आया समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेम दोनों है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये माइनस से प्लस से दोनों कट गया, मतलब आर डॉट भी कितना आ गया, आर डॉट भी अपना आ गया जीरो, आर डॉट भी अपना आ गया जीरो। मतलब क्या कह सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है ना वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के, वेलोसिटी वेक्टर के, तो ये आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। मतलब पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी अपनी पोजीशन से, तो अपना आंसर होगा परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। आया समझ में आपको, बहुत आसान सवाल था, ठीक है ना। चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डे। ये भी क्वेश्चन जो है ना अपना डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड है, समझ में आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट क्या है, परपेंडिकुलर पे बेस्ड है, जो अभी आपको कॉन्सेप्ट कराया, जो लास्ट एप्लीकेशन बताया था उस पे बेस्ड है, ठीक है। बस इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आपको क्या दिमाग यूज करना है, आप अपना दिमाग लगाइए, आपसे सोल्व गारंटी होगा, ठीक है ना। मैं हर एक कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगने वाला, एक तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का और एक परपेंडिकुलर वाले डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए आपको 2 मिनट देता हूँ, पॉज कीजिए और इसे सोल्व कीजिए। हो गया सोल्व, आपसे हुआ सोल्व। चलिए मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा तब होगा। देखने में क्वेश्चन बोला था ना कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो ये छोटा क्वेश्चन है, देखने में एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बड़ा इसका आंसर होने वाला है, मतलब थोड़ा सोचने वाला आंसर होने वाला है, ठीक है ना। देखिए अब बोल रहा है इफ रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए, मतलब ए और बी वेक्टर का रिजल्टेंट, समझ में आ रहा है ना, वो ए के परपेंडिकुलर है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी। रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जानते हो क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का बात कर रहा है। ये जो है ना ये परपेंडिकुलर है ए के, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है यही तो रिजल्टेंट होता है। अगर सिर्फ रिजल्टेंट बोले तो उसका मतलब एडिशन का रिजल्टेंट समझते हैं, लेकिन रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन वेक्टर बोले तो आप सब्ट्रैक्शन वाला समझिए। समझ में आ रहा है ना। अगर रिजल्टेंट बोले तो आप सिर्फ आप एडिशन का समझिए, ठीक है। अब ये जो है ना ये बोल रहा है ना ये परपेंडिकुलर है ए के परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है, ए के परपेंडिकुलर, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम जीरो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। मतलब एक तो कॉन्सेप्ट यूज हुआ आपका, कौन सा, आपको एंगल पूछ रहा ना, मतलब ए के और बी के बीच में एंगल क्या होगा, तो आप देखिए एक तो कॉन्सेप्ट यूज हुआ अपना ये वाला रिजल्टेंट वाला, और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डॉट करके जीरो कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, और कुछ तो चारा लग नहीं रहा, ठीक है। अब इसको डॉट कीजिए, ए का ए के साथ कीजिए, तो ए इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है ना, ए डॉट बी अपना वही लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा समझ में आपको, देखिए ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है इसमें। अब इसको सिंपल मैथमेटिक्स करते जाइए। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस, इसके बीच में कॉस कितना होगा, एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये इंटू 1 हो जाएगा, मतलब ए इंटू कॉस 0, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कोई दिक्कत नहीं आना, ये तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए अब ए स्क्वायर और ए बी कॉस थीटा आता है, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, इस ए से एक ए गया गायब हुआ, ठीक है ना। अब कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू आ गया माइनस ए बाई बी,
कोई दिक्कत नहीं। अगर cos थीटा का वैल्यू अपना आ रहा है माइनस ए बाई बी, तो आपसे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा था ना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ए बाई बी। कितना आसान सवाल था, कितना आसान सवाल था, बस आपको सोचना था, जस्ट समझ में आना ना। तो कोई भी सवाल देखिए, कोई भी जो क्वेश्चन है ना वो हार्ड नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से होगा ना क्लियर, तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर सोल्व करते हैं ना, तो पहले उसका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से पढ़ लें। अगर कॉन्सेप्ट अगर बढ़िया से नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन में उलझते रह जाएगा, दिमाग जो है ना दर्द करने लगेगा, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और आप कर नहीं पाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन लगाने से पहले अगर कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन अगर आप छू रहे हैं, तो उसको टॉपिक का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में पूरा मतलब नस नस में घुसा होना चाहिए। और आपको मैं वो चीज़ करा रहा हूँ, समझ रहे ना। आपको क्या करा है आज, मतलब बहुत अच्छे से पूरे डॉट प्रोडक्ट को समझाया, समझ में आ रहा है। आज का डॉट प्रोडक्ट यहीं पे खत्म होता है, और खत्म में क्या होता है अपने दिमाग में खत्म कीजिएगा तो जाके खत्म होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।